Hello everyone, this is Professor Sanan Sari, and today we are going to discuss about a foundation course semester 2 module 2 human rights objectives questions, which include MCQs, multiple choice question, true and false, and match the columns. So let's start. Here we have first fill in the blanks, and you can say multiple choice question. As you can see on the screen, very first fill in the blanks we have, that is human rights are derived from the principle of dash law. सो ह्यूमन राइट्स कहाँ से डिराइव किया गया है, कौन से लॉ से डिराइव किया गया है? सो ऑप्शंस आर गवर्नमेंट, नेचुरल, जुडिशियल एंड ह्यूमन. सो योर आंसर शुड बी नेचुरल लॉ, बिकॉज जो ह्यूमन राइट्स होते हैं फ्रेंड्स वो नेचुरल लॉ के द्वारा डिराइव किए गए हैं. सो आंसर होगा यहाँ पर आपका नेचुरल लॉ. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट वन, that is human rights in a more specified and well defined manner came with the signing of dash in 1215. ह्यूमन राइट्स जो है कब से साइन किसके थ्रू किया गया था और ये कब से आया? तो 1215 में मैग्ना कार्टा. इट वाज जस्ट एक जैसे कि आप इंग्लैंड लॉ के अकॉर्डिंगली देखेंगे. सो ये एक पूरा स्टोरी है मैग्ना कार्टा का, जिसके लिए शॉर्ट नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है. सो मैं लिंक यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगी. बट बाय द वे इसका आंसर है मैग्ना कार्टा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज UDHR. दे अज्यूम दैट द करेक्ट ऑप्शन इज UDHR बिकॉज द फुल फॉर्म ऑफ UDHR इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो लोग सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स यहीं से साइन किया गया है. सो नहीं, ह्यूमन राइट्स साइन किया गया मैग्ना कार्टा 1215 से. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द UDHR कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल एंड प्रीएम्बल क्या होता है? हमारा ये इंट्रोडक्टरी नोट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का. एंड डैश आर्टिकल्स. कितने आर्टिकल्स हैं हमारे UDHR में ह्यूमन राइट्स, उनके फ्रीडम्स, उनके एंटाइटल से रिलेटेड? सो टोटल वी हैव 30 आर्टिकल्स. नेक्स्ट वन वी हैव डैश राइट्स एम्स एट पर्सनल गुड ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी. ठीक है. सो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से राइट्स जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ और साथ साथ कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं. सो उन राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो किसी भी नॉर्मल पर्सन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के लिए बनाए गए हैं सोसाइटी में रहते हुए. सो ऐसे राइट्स को हम कहते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स. Next we have Article 15 of the Constitution provides for dash equality and equal access to public areas. जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, जो भी पब्लिक एरियाज है, टेम्पल्स हो गए, है ना, जो भी, जैसे या फिर बाथिंग घाट्स हो गया, या फिर एनीथिंग, गार्डन्स, पब्लिक प्लेस, लाइब्रेरीज, एनीथिंग. सो यहाँ पर इक्वली एक्सेस है. सो ये रिलीजियस से रिलेटेड है, जुडिशियल से रिलेटेड, या लीगल है, या सोशल. सो इट इज़ नथिंग बट द सोशल. ठीक है. Then we have another one, that is dash of the constitution abolishes the practice of untouchability. अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको अबोलिश किया गया था. सो उसके लिए जो आर्टिकल बनाया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उस आर्टिकल को हम कहते हैं आर्टिकल 17. उस आर्टिकल को हम कहते हैं आर्टिकल 17. ओके. सो याद रखना है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये घुमा फिरा के आपको आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है. इट कैन बी आस्क फॉर ट्रू फॉल्स और इट कैन बी आस्क फॉर द objective. Next one we have the objective of the right of freedom or of religion is to sustain the principle of, जो right to freedom of religion के लिए जो freedom हमारी constitution ने हमें दिया उसे हम कहते हैं secularism. Socialism is different, humanism is different, regionalism is different, but secularism refers to freedom of religion. So freedom of religion की बात हो रही है फ्रेंड्स, इस वजह से correct option होगा आपका secularism. Next one we have human rights are those conditions of life without which man can seek in general to be himself at his best. ठीक है. सो ह्यूमन राइट्स कौन से कंडीशंस एंड राइट्स होते हैं हमारे लिए? सो ये हमारे लिए सोशल राइट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स हैव डैश एप्लीकेशन, इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. मतलब ज़्यादा, कम, थोड़ा नहीं, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में इट इज़ एप्लीकेबल. क्या? ह्यूमन राइट्स. Next we have dash law can be traced to the thoughts of Sophocles and Aristotle. So ये natural law है. ठीक है. ह्यूमन राइट्स भी यहीं से डिराइव किया गया है और ये थॉट किसने ट्रेस्ड आउट किया है? सोफिक्लीज एंड एरिस्टोटल्स ने. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द नेचुरल राइट्स थ्योरी फर्स्ट डोमिनेटेड इन डैश थ्योरी एथिक्स एज द बेसिस फॉर
पॉलिटिक्स, जो आपका जो नेशनल राइट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लॉ एंड द ह्यूमन राइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल राइट्स। जो नेशनल राइट्स जो बनाए गए हैं ना फ्रेंड्स, सो ये कहाँ से बनाए गए हैं बेसिकली अगर आप देखोगे, सो हॉब्स के थ्रू। सो आपका आंसर होना चाहिए हॉब्स, ठीक है। एरिस्टोटल्स एंड सोफिक्लिस, ये किसके लिए, नेचुरल लॉ के लिए, बट नेशनल लॉ के लिए हॉब्स है। नेक्स्ट आपके पास है द डैश आर डिफाइंड एज बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स विच एवरी इंडिविजुअल Indian citizens has the right to enjoy for a proper and harmonious development of personality। पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड की बात की जा रही है, जिससे किसी भी इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम है, उनके बेसिक नीड्स के लिए बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स हैं, दे कैन एन्जॉय देयर पर्सनैलिटी, यू नो, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थिंग्स होती है, दे कैन एन्जॉय ऑल दिस थिंग्स। सो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज़ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, डैश हैज़ मेड प्राइमरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। सो राइट टू एजुकेशन ने प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एम्पावर्स द सिटीजन्स टू मूव कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई डिनायल हो रहा है या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो ही और शी, इट मीन्स एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, दे कैन मूव टू द कोर्ट। सो इसे हम, इन राइट्स को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब वी कैन यूज़ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल्सो द कंज्यूमर कोर्ट्स, दिस इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ to seek about your justice. Next we have abolition of dash is provided under article 17 of the Indian Constitution। अगर आपने पिछला याद रखा है, तो अभी मैंने बताया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के थ्रू अनटचेबिलिटी को अबलिश कर रही है, आर्टिकल 17। सो यहाँ पे आर्टिकल इज गिवन टू अस, बट यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द abolition of what, that is untouchability. Now the next one we have a true false. So as you can see on the screen, very first we have the basic human rights helps not only in protection but also to prevention of gross violations of human dignity। yes, human rights का basic motive ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके rights को protect करे, बल्कि ये prevent भी करता है, रोकता है human dignity के violate होने के लिए। जो भी इंसानी इज्जत है, उनके जो respects है, उनको violate ना हो, उनको लूटा ना जाए, उनको उनके rights मिले, उनके हक से उनको दूर ना रखा जाए, ये सारी चीज़ों के लिए भी prevent करता है हमारा human rights। that is why this statement is true। Next is human rights are the maximum rights which every individual must have against the state or other public authority। No, it is false। यहाँ पर human rights किसी other state और public authority के against नहीं जाता है, that is why this statement is false। Next, Grotius defined natural law as a dictate of right reason। येस, दिस इज़ ट्रू। अब आप सोचेंगे कि मैम इससे पहले आपने सोफिक्लीज एंड एरिस्टोटल, इन्होंने इस थॉट को ट्रेस्ड आउट किया था, बट यहाँ पर डिक्टेट ऑफ राइट रीजन का ये जो है नेचुरल लॉ को डिफाइन किया है ग्रोटियस ने, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में ऑल्सो इंक्लूड डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बदनामी करना, किसी का भी। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के लिए जो हमको फ्रीडम दिया गया वो ये नहीं कहता है कि आप किसी और को इंसल्ट करो। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज इसने बोला है कि इट मे इंक्लूड, इट इज़ नॉट इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, एंड हेंस सुसाइड ऑन एन अटेम्प्ट to commit suicide is an offense। yes, it is an offense, it is an offensive thing what people are doing if anyone is committing suicide। so this is not the right, the constitution has only given us the right to life but not the right to die। that's why this statement is true, ठीक है। not include right to die, that is why it is true। अगर बोलेगा included, so statement false हो जाएगा। next, the rights against exploitation provide for abolition of traffic in human beings and beggar and other similar forms are forced labor। forced labor क्या क्या होता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी राइट्स को abolition करना, या फिर किसी को बेगर, भिखारी जो आप देखते हो भीख मांगने के लिए जो लोग रख देते हैं, और इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें आर नथिंग बट द फोर्स लेबर, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी करा रहे हो। सो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट, ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स, जितने भी माइनॉरिटीज़ है, जितने भी डिफरेंट रिलीजियस या डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं,
can set up their own education institution in order to preserve and develop their own culture. उन लोगों को राइट्स है, जितने भी माइनॉरिटीज़ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स हैं, इन्हें राइट्स है कि दे कैन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब आप देखते हो उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, मराठी मीडियम है, गुजराती मीडियम है ना. सो ये सारे मीडियम्स हैं, मतलब माइनॉरिटी के बेसिस पे या रिलीजियस या लिंग्विस्टिक के बेसिस पे द पीपल कैन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. बिकॉज इससे क्या होगा, ये अपने जो कल्चर है उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस, ये तो हो गया. ह्यूमन राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, ये हमने अभी बार बार पढ़ रखा है. स्टेटमेंट इज ट्रू. Human rights came with the signing of UDHR. No, with the signing of Magna Carta in 1215 will be the right answer. UDHR नहीं आएगा. स्टेटमेंट क्या आपका? फॉल्स. John Locke was recognized as the father of modern international law. False है. John Locke father of international law नहीं है. The fundamental rights in the Constitution does not mention about the protection of cultural and educational rights of ethnic and religious minorities. नहीं, हमारे fundamental rights में educational rights, culture, ethnic, religious rights, minorities के बारे में भी information दी गई है. और ये statement कह रहा है कि does not mention, that is why it is false. Next, the fundamental rights are enforceable by the courts subject to certain restrictions. Exactly, court subjects के accordingly इसको enforce किया गया है and it has some restrictions also. True. Next, the freedom to reside and settle in any part of the country is applicable to all individuals across the world. No, false. Across the nation, अगर सिर्फ हम इंडिया की बात करेंगे, so we can settle anywhere in the part of India except the state of Jammu and Kashmir. But यहाँ पर बोल रहा है कि as an Indian citizen you can settle, you can reside in any, as an individual in any part of the world. वर्ल्ड में नहीं जा सकते आप किसी में भी. आप दुबई जाके सेटल होना चाहते हो, so it is not possible. You have to go with some legal procedures here. You have to just take the green citizenship. ठीक है. So this statement is false. Next, the fundamental rights are absolute. No, false, because it had some restrictions too. Article 17 of the Constitution abolishes the practice of untouchability. It is true. आप देखेंगे अभी तक के ऑब्जेक्टिव्स में आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी 3 बार पूछा जा सकता है चुका है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. लास्ट, ह्यूमन राइट्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. अगेन ये रिपीट किया गया. इट इज़ ट्रू. यूनिवर्सली इट इज़ एप्लीकेबल. नाउ एक मैच द पैर्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं. सिर्फ राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब इक्वल राइट्स. सो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? सो ये जो टाइटल्स होते थे पहले के लोगों ने अलग अलग क्या करते थे, लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे, एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, लोगों को अलग अलग टाइटल्स दे दिए गए थे. सो उन टाइटल्स को अबोलिट करने के लिए राइट टू इक्वालिटी बनाया गया. सो राइट टू इक्वालिटी किससे मैच होगा? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. नेक्स्ट है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन किसी को भी लूटना नहीं है. सो कैसे होता है? जैसे कि चाइल्ड लेबर आप देखते हो. सो चाइल्ड लेबर से क्या होता है? वहाँ तो हम उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना. उनका राइट्स है टू टेक अ primary and elementary education, but they have become beggars and all, and they are doing forced labor. So this is nothing but the prohibition of the child labor. Next, culture and education rights. Cultural and educational rights में आप देखेंगे. सो यहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ है, जो भी लिंग्विस्टिक है, जो भी रीजनलिज्म, सो रिलीजन जो है, सो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं. तो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मैचअप होगा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट. माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं ताकि उनका कल्चर जो है प्रिजर्व हो और दे कैन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका मतलब ये हुआ कि अ सिटीजन्स और एनी इंडिविजुअल कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. So friends, we have completed this objective part here. If anybody have any doubt and difficulty, so please make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye. Have a nice day. Take care. Keep supporting, keep watching. Bye bye. Thank you for watching. Do like and subscribe to my YouTube channel for more videos and share with your friends and loved ones.